हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय गंगे मैया, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि भारत। आज हम आए हैं यहाँ पर पवित्र स्थल पर, जिसका नाम है कि हरसिल, जो कि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। और एक बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर यहाँ का जो दृश्य है, ऐसा लुभावना दृश्य है कि यहाँ की जो जगह है हरसिल, जो घाटी है, इसको उत्तराखंड का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। वैसे तो मिनी कश्मीर, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड कौसानी को भी कहा जाता है, लेकिन एक ये क्षेत्र हरसिल घाटी ऐसा क्षेत्र है कि चारों तरफ से बर्फ़ से ढका हुआ है शीतकालीन ऋतु में। और ये जो हरसिल क्षेत्र है, यहीं से गंगोत्री के लिए भी जाते हैं, जहाँ गंगा मैया का उद्गम स्थल है, गौमुख है। तो ये इतना मनमोहक दृश्य यहाँ पर मिलने को मिलता है कि यहाँ प्रत्येक वर्ष जगह जगह से सैलानी घूमने आते हैं, पर्यटन करने के लिए आते हैं। उत्तराखंड का ये प्रमुख पर्यटन क्षेत्र भी है। और यह प्रसिद्ध क्यों है? प्रसिद्ध मैं आपको बताता हूँ कि हरसिल, जैसे आपको नाम से ही पता चला है, हर सिल, हर अर्थात हरि, सिल अर्थात शिला, अर्थात यहाँ पर नारायण भगवान शिला रूप में परिवर्तित हो गए थे, इसलिए यह फेमस है, जिसको कि हरिप्रयाग, यहाँ पे हरसिल जो क्षेत्र है, इसे हरिप्रयाग के नाम से भी पहले जाना जाता था। हरसिल नाम इसका तब पड़ा था यहाँ पे कि एक पुराने समय में सतयुग में एक राक्षस हुआ था जालंधर नाम करके, और उसकी पत्नी का नाम था वृंदा, जो कि भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, परम भक्त थी। लेकिन उस जालंधर के अत्याचार से जालंधर को ख़त्म करने के लिए, पाप को मिटाने के लिए त्रस्त हो गई थी, जो दुनिया थी, लोग थे, वो त्रस्त हो गए थे। तो उसका संहार करने के लिए भगवान नारायण स्वयं आए, लेकिन माँ वृंदा के सतीत्व के कारण उसका संहार नहीं हो पा रहा था। इसलिए भगवान विष्णु ने क्या किया कि जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास रह गए, और जो जालंधर था उसको युद्ध करने के लिए भगवान शिव के साथ भेज दिया। तो शिव ने उसका जब संहार कर दिया, क्योंकि जालंधर जो भगवान नारायण के रूप में इस वृंदा के पास थे, उसका सतीत्व उनसे भंग हो गया था, इस वजह से। लेकिन जब वो आगे बढ़े, तब उस वृंदा को पता चला कि ये वास्तव में मेरे पति नहीं है, ये भगवान नारायण हैं, जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जिनकी मैं आराधना करती हूँ, जो मेरे इष्ट हैं। तो वो उनसे बहुत ज़्यादा कुपित हो गई थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। इस कारण वृंदा ने उनको श्राप दे दिया था कि हे नारायण, आप पत्थर रूप में क्या हो जाओ, बदल जाओ। जब आप पत्थर रूप में उनको श्राप दे दिया, तो नारायण भगवान शिला के रूप में, जो कि शालिग्राम के रूप में वो परिवर्तित हो गए थे। और वहाँ पे नारायण भगवान को भी बुरा लगा कि मेरी जो यहाँ भक्त है, वृंदा नाम की भक्त है, इसका सत्य तो मेरी वजह से भंग हुआ है। तो उन्होंने वृंदा को भी वरदान दिया था धीरे धीरे कि हे वृंदा, तुम आज के रूप में, आज के बाद क्या है, तुलसी रूप में पूजी जाओगी। और तुलसी रूप में पूजे जाने के बाद भी क्या है कि जब तक मैं नारायण पत्थर रूप में जो बदला हुआ हूँ, तुम्हारे साथ, तुलसी के साथ नारायण की पूजा ना हो पाए, तब तक जो है मेरी पूजा नहीं लगेगी। ऐसा उन्होंने कह के दिया था। और पुराणों में इत्यादि में भी जब भी नारायण भगवान की पूजा होती है शालिग्राम के रूप में, तो तुलसी उसमें हमेशा क्या हो जाती है, पूजनीय रहती है, हमेशा जरूरी आवश्यक हो जाती है। बिना तुलसी के भगवान नारायण पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए यह नारायण प्रयाग भी है, हरिप्रयाग भी है, हरसिल जगह का नाम पड़ा है। और दूसरा जो यह प्रसिद्ध घाटी है, यहाँ पर इंडो चाइना वार के कारण भी यह फेमस है। 1961-1962 में यहाँ इंडो चाइना वार हुआ था, जिसके कारण बहुत सारी चीन ने आधा से ज़्यादा यहाँ क्षेत्रों में आक्रमण कर दिया था, कब्जा कर दिया था, जो बाद में भारत ने वापस अपने अधीन कर लिया। और साथ ही साथ इस मार्ग में ही गरतांग गली एक जगह है, जहाँ से कि क्या है कि तिब्बती लोग यात्रा करते थे और अपना सामान आदान प्रदान करते थे। वहाँ से जड़ी बूटियाँ, खाद्य मसाले इत्यादि सारी चीज़ें वहाँ यहाँ लाते थे और व्यापार इत्यादि करते थे। और साथ ही साथ ये हरसिल जो घाटी है, यह प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर कुछ समय पहले, पुराने समय में, फ्रेडरिक विल्सन नाम के एक अंग्रेज ब्रिटिश आए थे, जिन्होंने यहाँ पर सेब की खेती का प्रचलन किया था। वो यहाँ आए घूमते हुए, ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, साथ में वो यहाँ पे घूमते हुए अपनी सेना के पहले वो मसूरी आए थे, मसूरी के बाद वहाँ से घूमते हुए इधर भी आ गए युद्ध के कारण। और जब यहाँ आए तो उनको यहाँ का जो यह नज़ारा है, यह प्रकृति का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य जिसको बोलते हैं, जिसको मानसिक सुकून यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर इतना सुंदर सौंदर्यता से भरपूर है कि आदमी जब यहाँ पर आए, यहाँ से जाने को उसका मन वापस करने को करे ही ना, दिल वापस करने को जाने को करे ही ना। तो ऐसी घाटी में तो फ्रेडरिक विल्सन यहाँ बसे थे, उन्होंने यहाँ पर सेब की जो प्रजाति लाई थी। और आज जो हरसिल के सेब हैं, यह विश्व प्रख्यात हैं, पूरे विश्व में यह फेमस हैं। जय श्री राम। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपनी दिशा की ओर।
गंतव्य की ओर प्रस्थान।